हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। न्यू कहानी है। ये कहानी गोपीनगर गांव की है, जहां मुकेश का गांव बहुत अमीर था। यहाँ के लोगों को केवल अपने काम से मतलब है। ऐसे लोगों को स्वार्थी या लोभी कहा जाता है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ था जो काफी घना था। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा था जहां सभी सुख से रहते थे। लेकिन एक दिन भिखारी बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह सोहन के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बुढ़िया, बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, भगवान तुम्हें और पैसे देगा। सोहन, जो सुबह सुबह काम पर जाते समय भीख मांगता है, चल अब मैं काम पर जाता हूँ। बाहर से आवाज सुनकर निर्मला अंदर से बाहर निकल आई। निर्मला, ठहरो, मैं उनके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी औरत, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। बुढ़िया औरत खाना लेकर चली जाती है। सोहन, खाना देने की क्या जरूरत थी? तुम पैसे बर्बाद करती हो। लोग हमसे ज्यादा अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे बर्बाद कर रही हो। निर्मला, फालतू बात मत करो। खाना खराब हो गया था तो दे दिया। खाना खराब होकर बुढ़िया भिखारी पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। तभी बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाती है। बुढ़िया, पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। उसे कोई पानी नहीं पिलाता है। वहां के लोग उसे देखकर भाग जाते हैं। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक गई थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। कुछ समय बाद बीमारी और पानी की कमी के कारण बुढ़िया वहीं मर जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आधी रात में एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा गांव सुन सकता है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। पुरुषों में एक कहता है, ग्रामीणों से, गांव में क्या हो रहा है? हर रात एक महिला का रोना सुनाई देता है। तभी एक महिला कहती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, कोई रात में अपने घरों में चालीसा बजाता है, उसके पश्चात आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन सोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो गई। जो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार आ जाता था। तो कहीं हंसी की आवाज, कभी रोने की आवाज और कभी किसी के बात करने की आवाज आती है। ये सब बातें लोगों के अंदर डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन अचानक गांव में एक पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। इस बात से ग्रामीण और भी डर गए। निर्मला शाम ढलने के बाद घर से बाहर नहीं जाएगा, दरवाजा बंद रखता था ताकि कोई लापता न हो जाए। सोहन और उस पीपल के नीचे मत जाना, कुछ भी हो सकता है। तभी निर्मला और सोहन के बच्चे कहते हैं, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूरे गांव में मानो मातम पसर गया हो। सोहन गांव के कुछ लोगों को लेकर एक साधु के पास जाता है और उस साधु बाबा से पूछता है कि एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम परेशान हैं। वह भूख और बीमारी से मरकर चुड़ैल बन गई है और अब सभी गांव वालों को सता रही है। बाबा, जो कुछ हो रहा है दोस्त तुम सब गांव वालों का है। तुमने अपने लालच और क्रूरता के कारण
एक बीमार और गरीब बुढ़िया को मार डाला। आप लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सकते तो उनकी जान चली गई और अब वह अपना बदला ले रही है। ग्रामीण डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, बाबा जी इसका कोई इलाज नहीं है? बाबा, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो। तब सारे गांव वाले कहते हैं, ठीक है, हम सब तैयार है। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से डायन प्रकट हुई। डायन, हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा, देखो, एक इंसान से गलती हो जाती है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना बंद करो। डायन मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने जिंदा को कुत्ते से भी बदतर बना दिया और अब तुम देवी देवताओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं डायन हूं, डायन हूं। बाबा, कोई तो उपाय होगा कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। डायन, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि इस गांव में जो भी रहेगा वह मेरी तरह मरेगा। यह कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु ग्रामीणों से कहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे गोपीनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। लोगों की एक गलती के कारण उन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी। यह गांव अब वीरान हो गया था। यहाँ न कोई आता है और न ही यहाँ कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार और क्रूरता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ध्यान दे, यह सब कहानी काल्पनिक है। इन कहानी से किसी भी व्यक्ति और स्थान से कोई भी संबंध नहीं है। हमें उम्मीद है आपको यह हिंदी कहानी पसंद आई होगी। श्रापित गांव की कहानी रियल हॉरर स्टोरी पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन को भी दबाएं। धन्यवाद।